हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं और उसमें से पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड अपने को याद रखनी है कि ह्यूमन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। अब स्टार्टिंग होती है माउथ से। माउथ के अंदर भी हम लोग देखते हैं टिथ्स हैं, टंग्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं कि जो आपका पूरा डाइजेशन का ट्रैक है, इनिशिएटिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस इज़ द एलिमेंट्री कैनाल। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर। सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जूसेस जो है, इंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करती है। और एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ लगभग 9 मीटर लंबी है। इंजेशन जो है माउथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी टेकिंग ऑफ द फूड इज़ नॉन एज द इंजेशन। अगर हम लोग डाइजेशन की बात करें तो माउथ के अंदर ही डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी शुरू हो जाती है। तो माउथ कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो कहता है तिथ का काम क्या है, तो फिज़िकल डाइजेशन। दूसरा क्या है, टंग, जो आपके सलाइवा और फूड को मिक्स करता है ताकि वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सिक्रीट करेगा, और इस सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है कि जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्टार्च के फॉर्म में, उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई, बकल कैविटी यानी माउथ के कैविटी से। टिथ फिज़िकल डाइजेशन में हेल्प करता है, और टंग जो है मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड टू फॉर्म द सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है, और सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। वहाँ से फूड जो है आपके पास ओसोफेगस होता है जो कि आपके खाने को स्टमक तक लेके जाएगा। तो वॉल्स हैव द मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है जिसको हम लोग पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके वजह से खाना आपका नीचे 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 जो है चलता चला जाता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग पेरिस्टालिक मूवमेंट। अब खाना माउथ से कहाँ पे पहुँच गया, आपके पास स्टमक के अंदर। स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन होता है जो लेफ़्ट साइड ऑफ एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये फिगर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है, बकल कैविटी भी जिसको हम लोग कहते हैं। टंग है आपके पास, फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ओसोफेगस जो आपका कहाँ पे जा रहा है, स्टमक के पास। और इस स्टमक के बाद जो है आपका खाना कहाँ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पे जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर वहाँ से वो एनस के थ्रू जो भी चीज़ें होगी वो बाहर निकल जाएगा। इधर हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड में देखते हैं तो गॉल ब्लैडर है जिसमें बाइल जूस स्टोर होता है, और वहाँ से बाइल डक्ट होती है। फिर लीवर है, फिर पेनक्रियाज है, फिर अपेंडिक्स जो है आपका प्रेजेंट होता है। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि स्टोमक जो है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो लेफ़्ट साइड ऑफ एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट रिमेंस देयर फॉर 3 आवर्स। जो खाना हम लोग खाते हैं वो स्टोमक के अंदर कितने देर तक रहता है, तो 3 घंटों तक। और वहाँ पे फूड जो है आपका ऑलरेडी जो है चर्निंग इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, और जिसके वजह से सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा। और स्टोमक से जुड़े हुए जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रीट करते हैं, जैसे कि
हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वहाँ पे सिक्रीट होगा। एंजाइम्स जो है पेप्सिन होता है वहाँ पे जो प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन ये जब तक एसिड वहाँ पे नहीं होगा तब तक ये पेप्सिन काम नहीं करता, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसके अलावा एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसका नाम है म्यूकस, और म्यूकस का काम होता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करना। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल की, जिसकी लेंथ लगभग 6.5 मीटर होगी। फिर इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डायामीटर कम होती है, यानी इसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी जो डायामीटर है वो काफ़ी कम होती है। और ये कैसे अरेंज्ड होता है? तो कॉइल के फॉर्म में। एक चीज़ जो अपने को याद रखनी है, हर्बीवोरस के अंदर ये लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि सेलुलोज वो लोग ज़्यादा खाते हैं जिसके वजह से उनको डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लगता है। और कार्निवोरस के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, क्योंकि आपके पास मीट जो है ईट करने में डिफ़िकल्ट है लेकिन डाइजेस्ट करना जो है बॉडी के लिए ईजी होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन से काम चल जाता है। अब कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके पास दो ग्लैंड्स हैं, लीवर जो कि एक बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि ग्रेनिश येलो कलर के लिक्विड होगी, और ये स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। नेचर इसका अल्कलाइन होता है, इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं जो मदद करता है फैट्स को तोड़ने में। तो जो है आपके पास बाइल जूस का काम क्या है? तो इट कंटेन्स द सॉल्ट्स, हेल्प टू ब्रेक द फैट्स ऑफ द फूड, मेक एसिडिक फूड अल्कलाइन, ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, जो पेनक्रियाज से एंजाइम्स होंगे एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज, वो आसानी से फूड के ऊपर जो है वर्क कर सके। तो बाइल के दो काम हैं, ज़रूर याद रखेंगे हम लोग। एक तो फूड को एसिडिक जो है फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करना, और दूसरा फैट को ये ब्रेक करता है। अब पैनक्रियाज से जो जूस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, उनको हम लोग पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। अब इसके अंदर एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज, ये तीन जो हैं आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, ट्राइप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो पैनक्रियाज से तीन कौन से एंजाइम्स हैं? एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्राइप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। अब कहता है वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स द ग्लैंड विच सिक्रीट्स द इंटेस्टाइनल जूस। अब जो भी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जा रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। जिसका काम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा? अमीनो एसिड्स में। फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब आपके जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि जो आपके वॉल से क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं, और डायरेक्टली किस में जाके जुड़ सकते हैं? तो ब्लड के अंदर। और वहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन को इंक्रीज़ करने के लिए जो प्रेजेंट होता है वो होता है विली, यानी टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? विली। और विली का काम क्या है? तो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना है? ताकि एब्जॉर्प्शन क्या हो सके? इंक्रीज़ हो सके। फिर आता है एसिमिलेशन, यानी कि जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है वो आपका एसिमिलेट हो। एसिमिलेट मतलब यूज़ आना चाहिए। तो एसिमिलेटेड फूड यूज्ड बाय बॉडी सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी एज वेल एज द ग्रोथ एंड द रिपेयर। अनयूज्ड जो स्टोर्ड पार्ट होगा वो ग्लाइकोजेन के रूप में आपके स्टोर हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वहाँ पे होगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो वाटर के बाहर जाने के वजह से सॉलिड होते हैं, जो रेक्टम में आपका स्टोर होता है, और वहीं से फिर एनएस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो यही पूरा का पूरा आपका स्टेप है कि टंग्स है, माउथ, बकल कैविटी, ओसोफेगस, वहाँ से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वहाँ से रेक्टम और एनस।
और बाइल डक्ट है आपके पास, लीवर है, पैनक्रियाज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। थैंक यू।